श्री हरिराय जी द्वारा विरचित शिक्षा पत्र में कल हमने किस तरह से विप्रयोग को श्री हरिराय जी ने फल की अवस्था में निरूपित किया, उसका वर्णन कल हमने देखा था। अब आगे वो जो विप्रयोग की अवस्था में होने वाला अनुभव है, वो अनुभव ज्ञान मार्गीय सर्वात्म भाव नहीं है। उस दृष्टि से यहाँ भक्ति मार्गीय स्वरूप का वर्णन अब आगे 16वीं कारिका में श्री हरिराय जी करने जा रहे हैं। न तत्र ज्ञान संबंधो यतो अत्रापि न वै चितिः सच्चिदानंद रूपस्तु प्रसिद्धः पुरुषोत्तमः। तहाँ ज्ञान संबंध नहीं, क्यों? जो वहां चिति, जो चैतन्य नाम ज्ञान ही नहीं है, और पूर्ण पुरुषोत्तम ही सच्चिदानंद स्वरूप श्रुति स्मृत्यादिक में प्रसिद्ध हैं। टीका: ऐसे रसात्मक श्री कृष्ण एक अनन्य भक्तन के अनुभव योग्य हैं। तहाँ कोई कहे जो पुराण शास्त्र में ज्ञान मार्ग हो बड़ो कहो है, ता करी प्रभु की प्राप्ति कही है, और तुम भक्ति करी प्राप्ति कहो हो, ताको कहा कारण है? तहाँ सिद्धांत कहत है, जो शुद्धाद्वैतीय ज्ञान मार्ग में ज्ञानी तेजोमय स्वरूप की भावना करत है, तीन ज्ञानी को स्वरूपानंद सो संबंध कोई काल में नहीं, स्वरूपानंद के चिंतन योग्य ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी को संबंध तो अक्षर में है। सब ठोर अग्नि की न्याय नाई व्यापक ब्रह्म है, तिन ही में लय होत है। उनको भक्ति रस की प्राप्ति ही कबहू नहीं है। ताते शुद्धाद्वैतीय ज्ञानी के आगे हूँ या स्वरूप को भाव न कहनो। श्री कृष्ण है सो सच्चिदानंद स्वरूप रसात्मक है। जीव में सत और चित दो धर्म है, आनंद को तिरोधान है, और श्री ठाकुर जी परमानंद रूप है। श्री भगवत गीता में कहे हैं, जो श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो वेद शास्त्र में सब ठोर प्रसिद्ध है। ताते एक कृष्ण ही को सबते पर पूर्ण पुरुषोत्तम जानना। ब्रह्मादिक शिवादिकन को मर्यादा भगवत भक्त जानने, स्वतंत्र एक श्री कृष्ण ही को जानना। तो अब यहाँ श्री हरिराय जी ये स्पष्टता करना चाह रहे कि ये जो विप्रयोग की अवस्था में भगवत अनुभव होता है, सानुभाव ठाकुर जी का, वो सानुभाव ज्ञान मार्गीय को कभी नहीं हो सकता है। मतलब ज्ञान मार्गीय को पूर्ण पुरुषोत्तम के ऐसे स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता है। तो उसका कारण यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि जो ज्ञान मार्गी है, वो ज्ञान मार्गी की गति केवल अक्षर ब्रह्म तक होती है, पूर्ण पुरुषोत्तम तक नहीं होती है। इसलिए उन ज्ञान मार्गियों को अक्षर ब्रह्म के स्वरूप की अनुभूति हो सकती है, परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप की अनुभूति करने की योग्यता उनके अंदर नहीं है। तो शास्त्र के अंदर जहां भी ज्ञान मार्गी को मिलने वाले फल की बात कही गई है, उन सभी फलों को हमें अक्षर ब्रह्म पर्यंत जानना चाहिए। और पूर्ण पुरुषोत्तम है वो पूर्णानंद है, अक्षरादपि च उत्तमः प्रथितः पुरुषोत्तमः, इस तरह से। इसलिए कृष्ण को ही पूर्ण पुरुषोत्तम जानना, और अन्य देवी देवताओं के प्रति भी, जैसे अक्षर के प्रति जो ज्ञानी की अनुभूति है वो जैसे परिच्छिन्न होती है, उसे भी अंतिम पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है, उसी तरह से अन्य देवताओं के प्रति भी जो आश्रित होते हैं उन्हें भी पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। यहाँ जो मर्यादा शब्द का उपयोग किया गया है वो उस दृष्टि से किया गया है कि जैसे हम तत्व सिद्धांत से शुद्धाद्वैत का स्वीकार करते हैं, उस तरह से मानो कोई और व्यक्ति, जैसे कश्मीर शैविज्म मानो शुद्धाद्वैती है, या स्पिनोजा का सिद्धांत भी शुद्धाद्वैती है, तो शुद्धाद्वैती होने मात्र से भक्ति नहीं प्रकट हो जाती है। तो शुद्धाद्वैती होना ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग का चिन्ह जरूर है, परंतु हमें उसके अंदर उस अंडरस्टैंडिंग से भक्ति को तो अपने अंदर जगाना पड़ता है। तो वो बात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि उसी तरह मानो कोई अन्य देवी देवता के प्रति भी किसी के हृदय में निरुपाधिक प्रेम का भाव है, पर फिर भी उसे कृष्ण तो नहीं मिल जाएंगे। तो उस दृष्टि से ये बात कही जा रही है कि वहां अक्षर पर्यंत की मुक्ति जो है वो सोपाधिक होती है, सगुण होती है, और निर्गुणा मुक्ति रस्मादि कह के महाप्रभु जी ने उपोद्घात प्रकरण में जो कृष्ण की प्राप्ति को सर्वोत्तम फल के रूप में बताया, उस दृष्टि से यहाँ संदर्भ से इन शब्दों का प्रयोग हमें गोपेश्वर जी की टीका में है, ऐसा समझना चाहिए। कुछ पूछना है इस विषय में?
हाँ स्वाति में। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम राजा। राजा, यहाँ जो ज्ञान को मतलब जो शुद्धाद्वैती है वो ज्ञान मार्ग को ज्ञानी तेजोमय स्वरूप की भावना करनी, तो गीताजी में जो ज्ञानी भक्त प्रभु को अतिशय प्रिय है ऐसे जो कहो है वाको कैसे लेना? वो तो जो लोग ज्ञान मार्गी से एक्सीडेंटली भक्त बन गए हैं उनकी बात है, शुद्ध ज्ञानी की बात नहीं। ओके ओके, तो जो खाली ज्ञानी है, सॉरी, हाँ, उस हाँ प्रकरण में संभावना महाप्रभु ने ओपन रखी है ना, उस व्यक्ति की बात है कि वो अक्षरोपासना करते करते कभी उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो जाए, ऐसे बाय चांस हो जाने वाले की बात। दैट इज रेयर। वो हाँ बिल्कुल। ओके ओके वो प्रशंसा इसीलिए क्योंकि ज्ञान मार्गी इतनी ऊंची अवस्था तक वो उसने तप किया है, उसके अंदर सात्विकता है, गुणातीतता है, तो जो कुछ भी हमें अलग से अचीव करना पड़ता है वो सब कुछ उसके लिए ऑलरेडी अचीव्ड है, इसलिए वो तुरंत ही उस अवस्था से सीधा व्यसन तक ही पहुंच जाएगा, उसे हमारी तरह आगे के साधनों को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब वो अक्षर ब्रह्म तक पहुंच ही जाएंगे, तो फिर बाद में उसको भक्ति के पथ पर चलने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, ऐसे लेना ना? नहीं, उल्टा, कि वो शुरू उसने ज्ञान मार्ग से किया था, परंतु जब उसे महाप्रभु जी वहां ये संभावना बताते हैं कि कभी जब अक्षरानुभूति करते करते जीवन मुक्ति की अवस्था में अगर उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो जाएगा तो अब वो ज्ञान मार्गी नहीं रहा, वो भक्ति मार्गी कहलाएगा। हाँ नहीं, वो बराबर, मैं खाली ज्ञानी की बात कर रही थी कि अगर शुद्ध ज्ञानी जो ज्ञानी है, शुद्ध ज्ञानी है, तो वो अक्षर तक पहुंच जाएगा, तो बाद में उसको भक्ति की इनर से उसको वो इनिशिएशन या उसको इच्छा ऐसी भक्ति के लिए नहीं रहेगी, ऐसे मैं पूछ रही हूँ। हाँ हाँ, वो ठीक है। ओके राइट। पूर्वावस्था फलम कृष्णः केवलश्चोत्तरो मतः तस्वास्यम कृपापूर्णः प्रभु श्रीवल्लभावितः। पूर्वावस्था संयोगात्मक पूर्व दल के फल रूप श्री कृष्ण है और विप्रयोगात्मक उत्तर दल केवल फल रूप है। साधन और फल दो एक कृष्ण ही है, विनके ही मुखारविंद कृपा पूर्ण श्री वल्लभ प्रभु है। टीका। अब कोई कहे जो तुम श्री ठाकुर जी की सेवा करी के कछु फलहू की वासना मन में नाही राखत हो सो काहे थे। वेद में जितनी क्रिया कही ताको फलहू कहे है, जो कछु फल न होए तो क्रिया व्यर्थ कहिए, यह वेद शास्त्र की मर्यादा है। यह संदेह होए तहाँ कहते है, जो जा जीव को श्री आचार्य जी द्वारा ब्रह्म संबंध भयो और वह जीव वैष्णव पुष्टि मार्ग की रीति सो भगवत सेवा करन लाग्यो, तब वह सेवा करत में साधन हूँ श्री कृष्ण और सेवा सिद्ध भय पांचें फल हूँ श्री कृष्ण ही हैं। ताते हैं या पुष्टि मार्ग में साधन ही में फल की प्राप्ति भई और वेद मर्यादा में क्रिया साधन रूप न्यारी है और फल न्यारो है। फल भयो तब मर्यादा की क्रिया नाश भई और पुष्टि मार्ग में साधन हूं में श्री कृष्ण सेवा और फल हूं में श्री कृष्ण सेवा है। तो श्री कृष्ण कब प्राप्त होए, जब श्री ठाकुर जी के मुखारविंद रूप श्री महाप्रभु जी की पूर्ण कृपा होए, तब यह जीव शरण आवे, पुष्टि मार्ग में भगवत सेवा में रुचि होए। श्री आचार्य जी की कृपा बिना पुष्टि मार्ग में जीव कबहू शरण न आवे और पुष्टि मार्ग में प्रवेश कबहू न होए, यह सिद्धांत निश्चित जानना। तो श्री आचार्य जी की कृपा कौन प्रकार से होए सो आगे श्लोक में कहते। तो यहाँ अब ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो संयोगात्मक जो अवस्था है वहां भी भगवान ही साधन रूप भी हैं और विप्रयोग में जब भक्त फल को फलानुभूति का अनुभव करता है तो फल रूप भी भगवान स्वयं ही होते हैं। इसलिए पुष्टि मार्ग में साधन और फल दोनों के रूप में भगवान ही हैं। परंतु इस मार्ग में हम फल की अपेक्षा इसीलिए नहीं रखते हैं क्योंकि जब हम सेवा परायण होते हैं तो वो फल हमें ऑलरेडी मिल ही चुका है। इसलिए ऐसी स्थिति में जिन लोगों को भगवान की फल रूपता का अनुभव हो रहा है
उन्हें उस सेवा के द्वारा किसी भी प्रकार के फल की कोई आकांक्षा रह नहीं जाती है। और जो लोग साधन अवस्था में हैं वो भी, उनकी अवस्था साधन की है, बाकी हम जो कर रहे हैं वो तो स्वतः फल रूप ही है। इस तरह से साधन और फल की व्यवस्था हमारे संप्रदाय में भगवान स्वयं ही बताए गए हैं। ये बता के अब आगे इस बात को समझाना चाह रहे हैं कि इसीलिए महाप्रभु जी की कृपा जिस जीव के ऊपर होती है वही इस प्रकार की भक्ति के अंदर प्रवृत्ति कर सकता है। अन्य लोगों के हृदय में प्रत्येक क्रिया के साथ फल को प्राप्त करने की आकांक्षा बनी रहती है, इसलिए भगवान की और महाप्रभु जी की कृपा के बिना ऐसी निरुपाधिकता किसी भी जीव के अंदर आना कठिन है। ये यहाँ समझा रहे हैं। राजा, यहाँ जो 17 श्लोक है, यहाँ में साधन की बात तो कहीं मतलब जो श्लोक के अंदर नहीं, पूर्वावस्था में भी फल की बात है और जो उत्तर दल जो है वहां में भी केवल फल की बात है। तो जो साधन की बात आई, साधन और फल दोनों श्री कृष्ण है, वो आई मीन हाउ इट इज डिराइव्ड? वो उस दृष्टि से कहा गया है कि सेवाकालीन संयोग और सेवा उपरांत का वियोग जो हम जैसे जीव अनुभूत करते हैं वो भी फलात्मक ही है। ये बताने के लिए गोपेश्वर जी ने एडिशनल ये बात कही है कि हम अभी कर रहे हैं उसे हमें साधन नहीं समझना चाहिए। तो जो प्रकार के फल की बात पिछले 2 श्लोकों में की वो भी अपने आप ही फलित होगा जब हमारी अवस्था उस फल के अनुभव योग्य बन जाएगी तब। इसलिए ये बात कही जा रही जी। जिस वजह से हम सिद्धांत मुक्तावली में सेवा की 2 अवस्था नहीं कहते हैं, सेवक की 2 अवस्था कहते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी ये मानते हैं कि प्रॉब्लम हमारी अवस्था में होता है, भक्ति के स्वरूप की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें कम मिल रहा है और किसी और को ज्यादा मिल रहा है। सरस सरस, सुंदर, क्लियर। अब महाप्रभु जी की कृपा का साधन और संप्रदाय की विधि का वर्णन आगे कर रहे हैं। तदाश्रयः सदा कार्यो मनोवाक्काय वृत्तिभिः स्वकीयता तदीयेषु तद्भिन्ने भिन्नता मता। मन, वाणी और काया की वृत्ति करके विन को आश्रय सदा कर्तव्य है और जो तदीय भगवदीय है वा में अपने पना को ममत्व तथा जो विन की शरण नहीं आए हैं वा में भेद बुद्धि राखे। टीका। अब श्री आचार्य जी कृपा करे सो उपाय कहत है, जो मन वचन कर्म करके एक श्री आचार्य जी के चरण कमल को आश्रय करे तब श्री आचार्य जी अनन्य सेवक को भाव देखी के प्रसन्न हुए और श्री आचार्य जी को आश्रय हृदय में दृढ़ न हुए तो कोटान कोटि साधन कियो करे परिरंचक हो फल सिद्धि न हुए, अन्य संबंधते नाश हो जाए। तो श्री गोसाई जी विज्ञप्ति में एक श्लोक में कहे हैं, अन्य संबंध गंधोपि कंधरामेव बाधते। अन्य संबंध को गंध हु कंधरा गर्दन को ही बाध करे। अन्य संबंध होए तो माथो ही कटे। जैसे संभरवारे दामोदर दास की वार्ता में प्रसिद्ध है, जो स्त्री ने अन्याश्रय कियो तो पुत्र म्लेच्छ भयो। अन्य संबंध भक्ति मार्ग में महाबाधक है और जो श्री आचार्य जी को दृढ़ आश्रय होए और साधन थोरो बनी आवे तो हु सकल कार्य सिद्ध होए। आश्रय दृढ़ यह वैष्णव को परम धर्म है। श्री आचार्य जी को दृढ़ आश्रय भयो कब जानिए, जब श्री आचार्य जी के तदीय अनन्य भक्त 84 वैष्णव अष्ट सखा आदि जो जिनके हृदय में श्री आचार्य जी को आश्रय दृढ़ सिद्ध भयो है, जिनको श्री आचार्य जी प्रसन्न होए अपनो अनुभव करावत हैं, मन वाणी मन कर्म वचन करी एक श्री आचार्य जी को ही जानते हैं, ऐसे भगवदीय को सत्संग करे और ऐसे भगवदीय में यह भाव राखे जो इनको श्री आचार्य जी कृपा करी के दान दिए हैं, तो अहर्निश इनके हृदय में श्री आचार्य जी विराजत हैं। ताते हैं श्री आचार्य जी में और भगवदीय में कछु भिन्नता नहीं है। जैसे अग्नि के पुंज में ते चिनगारी उड़त है सोहु अग्नि रूप है, तैसे भगवदीय हु भगवद रूप है।
ताते ऐसे भगवदीय में और श्री आचार्य जी में भिन्न बुद्धि राखे तो वह जीव को पुष्टि मार्ग को फल कबहू न होए। श्री आचार्य जी प्रसन्न न होए। जैसे रामानंद ने अपनी स्त्री से कही, जो बेगी गोबर संकेली नातर वैष्णव उठाए ले जाएंगे। यह सुनत ही श्री आचार्य जी क्रोध करी त्याग कियो, कितने के जन्म को अंतराय भयो। ताते भगवदीय में और श्री आचार्य जी में भेद बुद्धि न राखें। अब यहाँ गोपेश्वर जी शहराई जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि महाप्रभु जी के प्रति दृढ़ आश्रय होता है तब ही भगवान हमें फलित होते हैं, क्योंकि हमें भगवान महाप्रभु जी के द्वारा ही मिलते हैं। महाप्रभु जी में आश्रित होने से तात्पर्य केवल वाणी से महाप्रभु जी मेरे गुरु हैं इतना बोलना नहीं, परंतु महाप्रभु जी की वाणी, महाप्रभु जी की आज्ञा, महाप्रभु जी का मार्ग, महाप्रभु जी के द्वारा बताए गए साधन, इन सब के प्रति दृढ़ निष्ठा का भाव होना और उसमें कभी भी अविश्वास की गंध मात्र भी न होना। तो जो हरिराय जी समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि जैसे हम जैसे जो लोग हैं कि हम सभी ये जानते हैं कि महाप्रभु जी के मार्ग के जीव को जिस स्टैंडर्ड की भक्ति करनी चाहिए उस स्टैंडर्ड की भक्ति हम नहीं कर पा रहे, तो हमसे ऐसी सेवा नहीं हो पा रही है, हम ऐसी भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर दोष हैं, फिर भी मार्ग बल से हमें भगवान मिलते हैं। तो उस मार्ग बल की दृष्टि से ये बात कही जा रही है कि साधन मानो हमसे अल्प भी हो रहे हो, कम भी हो रहे हो, तब भी हमने यदि महाप्रभु जी के प्रति अनन्य निष्ठा का भाव रखा है तो हमें भगवान की प्राप्ति होती है, इसमें कोई शंका नहीं है। और महाप्रभु जी के प्रति जो आश्रय हमारा दृढ़ होता है वो भगवदियों के संग से होता है। तो वो भगवदीय का संग कोई प्रत्यक्ष व्यक्ति का संग भी हो सकता है, और जैसे 84 252 वैष्णवों की वार्ताओं को पढ़कर हम वहां से भक्ति सीखते हैं या उनसे भक्ति मार्गीय धर्म हम सीखते हैं कि वैष्णव का व्यवहार कैसा होना चाहिए या हमारे अंदर कैसा भाव होना चाहिए। तो वो जैसे हम उनका ग्रंथों के द्वारा संग कर रहे हैं उस प्रकार का संग भी जब हमें प्राप्त होता है तब हमारे हृदय में भक्ति बढ़ती है या भक्ति हमारे हृदय में दृढ़ होती है। तो ऐसे धीरे धीरे जब वो भक्ति हमारे अंदर दृढ़ होती है तब जाकर हमें भगवान मिलते हैं। इसलिए प्रभु को प्राप्त करवाने में भगवदीय उत्तम वैष्णवों का, जो हम जलवेद और पंचपद्यानी में योग्यता के पैरामीटर्स देखते हैं उस दृष्टि से, तो उनका भी हमारी भक्ति को बढ़ाने में योगदान है। उसी तरह से महाप्रभु जी तो हमें प्रभु प्राप्त करवाते ही हैं, इसलिए उनका भी हमारी भक्ति को सिद्ध करवाने में, भगवान को प्राप्त करवाने में कंट्रीब्यूशन है। इसलिए भगवान में, भक्त में और महाप्रभु जी में हमें भावात्मक रूप से यदि वो योग्य हैं तो उनमें हमें समान बुद्धि रखनी चाहिए। ये श्री गोपेश्वर जी यहाँ समझा रहे हैं। ये वो अंधविश्वास की दृष्टि से नहीं कही जा रही है बात, परंतु भगवान को प्राप्त करवाने में क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन है इसलिए उस कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रख के ये बात यहाँ कही जा रही कि भगवान ही उनके द्वारा हमारी भक्ति दृढ़ करवाते हैं या भगवान ही उनके द्वारा हमें भक्ति मार्ग में प्रेरित करते हैं। उस दृष्टि से उनमें हमें समान बुद्धि रखनी चाहिए, ये आज्ञा कर रहे हैं। कुछ पूछना है? ठीक है। तदीयेषु च तद्बुद्ध्या भरः स्थाप्यो विशेषतः यथा दूतीषु भवति विषयीणां मतिस्तथा। जैसो भाव श्री आचार्य जी में तासु विशेष भाव भगवदीय में राखे, जैसे कामी पुरुष है तिनकी बुद्धि दूती के विषय रहत है, तैसे भगवदीय में बुद्धि राखे, अर्थात कामी पुरुष परस्त्री तेहू जा दूती द्वारा वह प्राप्त होए ताको सम्मान बहुत करे, तैसे भगवदीय को सम्मान विशेष आदर पूर्वक करे। टीका। तदीय में लौकिक बुद्धि न राखे, यह जाने जो तदीय प्रसंग होंगे तब श्री आचार्य जी प्रसन्न होए दान करेंगे। तो लौकिक दृष्टांत सो कहते हैं, जैसे कामी पुरुष होए सो दूती द्वारा परस्त्री को बुलावे तो काम तो परस्त्री सो वाको सिद्ध होए, परंतु बीच में दूती प्रसन्न होए के करे तो काम सिद्ध होए नातर ना ही सिद्ध होए।
ते ताते जैसे दूती प्रसन्न रहे सो ही कामी पुरुष प्रसन्न करत है। ताते जो दूती कार्य को सिद्ध करत है ता पर हु अधिक स्नेह होत है। तैसे ही जीव जब भगवान से मिले तब ही वह जीव को कार्य सिद्ध होए, परंतु भगवान हूँ भगवदीय के संग बिना न मिले। भगवदीय द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं, ताते भगवदीय में और भगवान में समान बुद्धि स्थापन करें। तो भगवदीय और गुरु भगवत प्राप्ति में साधन रूप हैं, इसलिए उनकी प्रसन्नता का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो उस दृष्टि से ये बात यहाँ कही जा रही है कि किसी वैष्णव का यदि हम अनादर करते हैं या हम उन्हें दुख पहुंचाते हैं तो वैष्णव का अपराध भगवान का अपराध है। उसी तरह महाप्रभु जी की आज्ञा का यदि हम उल्लंघन करते हैं या महाप्रभु जी के से हम यदि द्रोह करते हैं तो वो साक्षात भगवत द्रोह के समान है, भगवत आज्ञा के उल्लंघन के समान है। इसलिए जिनके द्वारा हमें भगवान प्राप्त होते हैं उनका विशेष आदर हमें करना चाहिए। जैसा दामोदर दास जी की वार्ता में हम देखते हैं कि दान बढ़ो या दाता बढ़ो। तो महाप्रभु जी दाता है, इसलिए दान के करते दाता का सम्मान ज्यादा है, ऐसा कह के उन्होंने महाप्रभु जी पोड़ रहे थे तो ठाकुर जी को भी रोक दिया। तो वो दान बढ़ो की दाता बढ़ो की दृष्टि से ये भावनात्मक रूप से पुनः ये बात कही जा रही है कि जिन वैष्णवों के द्वारा हमें भगवान मिलते हैं, जिन महाप्रभु जी के द्वारा हमें भगवान मिलते हैं, उनका हमें विशेष आदर करना चाहिए जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो। ये आज्ञा यहाँ करना चाह रहे हैं क्योंकि उनके बिना हमें भगवान नहीं मिलते या उनके बिना हमें ये मार्ग नहीं मिलता। हाँ स्नेहा। हाँ धन्यवाद, प्रणाम राजा। ये पिछले श्लोक में ये पूछना था राजा, यहाँ जो रामचंद्र जी का प्रसंग बताया ना, स्त्री, मेरे पास गुजराती है, पोतानी स्त्री ने कहूं कि छाण संकेली ने नहीं तो वैष्णव लई जैसे, इसका क्या मतलब होता है राजा? रामचंद्र जी का प्रसंग नहीं है, वो रामानंद पंडित की वार्ता है। रामदास जी, हाँ यहाँ पे रामदास जी का दिया है। हाँ वो रामानंद पंडित हैं, उनकी वार्ता 84 वैष्णव की वार्ता में आती है। महाप्रभु जी उनके घर पे रुके हुए थे रात को और आपके साथ आपके कुछ शिष्य भी थे। तब उन्होंने अपनी पत्नी से ये कहा कि ये जो गोबर के कंडे बने हुए हैं उन सबको तो समेट ले, नहीं तो महाप्रभु जी के शिष्य सब सुबह उनका उपयोग कर लेंगे। तो महाप्रभु जी को गुस्सा आया कि वैष्णवों के प्रति तुम्हारे हृदय में ऐसा दुर्भाव कैसे प्रकट हुआ। इसलिए उन्होंने रामानंद पंडित को ये कहा कि तुम जो है, मैं तुम्हारा शिष्य के रूप में मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ और अगर वैष्णव का तुम आदर नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे गांव का पानी भी मैं आज के बाद नहीं पीऊंगा। ऐसा कह के महाप्रभु जी उनका घर छोड़कर पधार गए। जी राजा, स्पष्ट हुआ राजा। और इसलिए उनको जो रामदास जी को वो जन्म का अंतराय यहाँ पे लिखा है, इसलिए वो ऐसा समझना चाहिए राजा। हाँ, कि महाप्रभु जी ने उनका त्याग किया इसलिए उनको पश्चाताप हुआ, फिर उनका मन जो है वो अनस्टेबल हो गया, फिर उनकी सेवा भी छूट गई, यहाँ वहाँ खाते पीते लग गए, परंतु केवल गोवर्धन नाथ जी आप अरोग जो इतना बोलते तो उतनी उनकी अवस्था रही। फिर मैं भूल नहीं रही हूँ तो शायद 10 एक जन्म के अंतराय का वर्णन आता है। उसके बाद फिर पुनः मार्ग में उनका अंगीकार हुआ। जी राजा, स्पष्ट हुआ। ठीक है। धनम ग्रहम यथा कृष्णे तथा भक्ति स्थिते च विनियोक्तव्यमेवं ही प्रभोर भावो भविष्यति। धन ग्रह आदि जैसे श्री ठाकुर जी में विनियोग करे तैसे ही भक्त में हूँ विनियोग करे, काहे ते जो ऐसे प्रभु की प्रसन्नता होए। टीका। भगवदीय में भाव भयो कब जानिए, जैसे धन ग्रहादिक श्री कृष्ण को समर्पित हैं, भाव सहित भगवत सेवा करत हैं, तैसे ही भाव सहित भगवदीय की सेवा करिए। धन ग्रहादिक मन वचन कर्म स्व स्नेह सु भगवदीय में विनियोग करिए तो भगवान प्रसन्न होए। तो यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि हम अपने द्रव्य का विनियोग जैसे ठाकुर जी की सेवा के लिए करते हैं, उसी तरह से हमें वैष्णवों की भी यथा संभव
सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। जैसा हम वार्ता प्रसंगों के अंदर देखते हैं कि एक वैष्णव को भोजन करवाने का रोज का नियम होता था, तो वो ये नियम रखते थे कि जब तक मैं कोई एक वैष्णव को प्रसाद नहीं लिवा लेता तब तक मैं खुद जो है वो प्रसाद नहीं लूंगा। तो पुराने वैष्णव जो है वो इस प्रकार का क्रम रखते थे। तो ये वैष्णव सेवा है, यथा योग्य वैष्णवों की सेवा करना, उनकी परिचर्या करना, उन्हें मदद रूप होना, ये सब भी भक्ति मार्गीय के धर्म है कि हम उनके प्रति भी समान बुद्धि समान भाव रखें। ठीक है, तो आज का यहाँ रखते हैं, आगे का विषय हम कल करेंगे।